क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। ये श्री कृष्ण के अद्वितीय वचन हैं जो हमारे जीवन में गहरी छाप छोड़ते हैं। ये सत्यता है कि हम जब क्रोधित होते हैं तो हमारा बुद्धि संकट में जाती है और हम गलत निर्णय लेते हैं। क्रोध मनुष्य को विषम परिस्थितियों में डाल देता है जो उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है। क्रोध एक अंधकार में छिपी आग है जो हमारे मन को भ्रमित कर देती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और हम विचारशीलता और विचार शक्ति खो देते हैं। हम तब अपने दुश्मन बन जाते हैं और अपने गलत निर्णय के कारण खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए और बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। जीवन में हर किसी को कभी न कभी क्रोध का सामना करना पड़ता है। यह एक प्राकृतिक भाव है जो हमारे अंदर संचारित होता है। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता हमारे हाथ में होती है। यदि हम सीखते हैं कि क्रोध को कैसे संभाला जाए तो हमारा जीवन सुखमय और सफलतापूर्वक हो सकता है। क्रोध से छुटकारा पाने के लिए श्री कृष्ण हमें निम्नलिखित उपाय बताते हैं। 1. स्वयं को संयमित रखें। क्रोध को संयमित रखना आपकी सबसे बड़ी विजय है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध के आवेग में न आने देना चाहिए। यह आपके विचारों, वचनों और क्रियाओं को प्रभावित करेगा। 2. समझदारी और संवेदनशीलता। हमें दूसरों के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। यदि हम समझदारी और संवेदनशीलता का उपयोग करें तो हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरों को समझने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। 3. मन को शुद्ध करें। अपने मन को शुद्ध करने के लिए हमें ध्यान और मेधा बढ़ाने की अभ्यास करना चाहिए। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और क्रोध को दूर रख सकते हैं। 4. प्रतिस्थापना का अभ्यास करें। क्रोध के समय हमारी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और हम गलत निर्णय लेते हैं। प्रतिस्थापना का अभ्यास करने से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। 5. सहजता का अभ्यास करें। क्रोध उस स्थिति का परिणाम है जब हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है या हमारी अपेक्षाओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। सहजता का अभ्यास करने से हम अपनी अपेक्षाओं को संयमित कर सकते हैं और अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 6. प्रेम और करुणा का विकास करें। क्रोध को नियंत्रित करने का एक बड़ा तरीका है प्रेम और करुणा का विकास करना। हमें दूसरों की जरूरतों को समझना और उन्हें प्यार से सहायता करना चाहिए। जब हम प्रेम और करुणा का विकास करते हैं तो क्रोध की स्थिति आनंद में बदल जाती है। क्रोध की परिभाषा को समझने के बाद ये जानना जरूरी है कि क्रोध हमारे जीवन में कैसे दुर्घटनाओं का कारण बनता है। क्रोध का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, संप्रेषण कौशल, संबंध और सामाजिक जीवन पर होता है। क्रोध से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारे मस्तिष्क, हृदय और अन्य शरीरी संरचनाओं को प्रभावित कर सकता है। क्रोध के कारण हमारा रक्तचाप बढ़ सकता है, हमारा हृदय दुर्गम हो सकता है और हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। क्रोध हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने पासवर्ड संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अनपेक्षित तनाव का कारण बन सकते हैं। क्रोध से हम अपने पार्टनर के साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और संबंध में दूरी पैदा कर सकते हैं। क्रोध का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर होता है। हमारे क्रोधित व्यवहार के कारण हम दूसरों के साथ विवाद कर सकते हैं, दोषारोपण कर सकते हैं और उन्हें ठेस पहुंचा सकते हैं। क्रोध से हम अपने समाज में अलग हो सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए हमें क्रोध से निपटने का समय आ गया है। हमें यह समझना चाहिए कि क्रोध हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकता है और हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण के वचन और दिशा निर्देश हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने क्रोध को संयमित करना और शांति और समृद्धि के पथ पर चलना चाहिए। इस वीडियो को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसे आप अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और सामाजिक मीडिया पर साझा कर सकते हैं ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम सभी को एक साथ मिलकर अपने क्रोध को संयमित करना चाहिए और एक शांत, सहज और समृद्ध जीवन का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।